प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों का आज एसएससी जीडी का पेपर रहा, आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए क्या नया है और क्या नया नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि लगभग जो पेपर का लेवल लास्ट के 3 से 4 दिन से बन रहा है, एज इट इज लेवल लगभग आज का पेपर का रहा है। कई सारे पुरस्कार से प्रश्न रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में पुरस्कार का प्रश्न भी आ रहा है जीके जीएस के अंदर। जीके जीएस वही लगातार टफ बनी हुई है। बाकी अगर मैं बात करूं, मैथ भी घुमावदार रहा है। बाकी आपकी रीजनिंग और हिंदी ये आसान में भी आप रीजनिंग को इतना आसान नहीं कह सकते कि आप एकदम कतई ये कहो कि नहीं गुरुजी मैं तो बिल्कुल अटका ही नहीं कहीं। तो ये मान लो बच्चे कह रहे थे 2 से 2 प्रश्न लगभग ऐसे होंगे जो रीजनिंग में घुमावदार अटकाऊ देखने को मिले हैं बच्चों को। तो यहां पर रीजनिंग में बेटा लगभग 18 का स्कोर आज एवरेज बच्चा करके आया है, यानी कि कोई 19 भी कराया होगा और किसी के 17 भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, रीजनिंग के 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो टाइम टेकिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहे हैं। बाकी मैं हिंदी की बात करूं तो वही 18 से 19 प्रश्न बच्चा ये करके आ रहा है यहाँ एवरेज। कोई भैया ऐसा भी है जिसके 20 भी बन जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान पे चढ़ जाए, नहीं तो एक आध प्रश्न जो है जो आपका गद्यांश है वहां पर अब भी घुमावदार देखने को मिल रहा है। कोई ग्रामेटिकल पोर्शन से भी जो आपका प्रश्न आ रहा है वो भी कई बार ऐसा होता है कि हमें नया पूछ लिया तो नहीं पढ़ा है तो कई बार नहीं बन पाता। तो ये एवरेज कह सकते हैं कि ये दोनों आपके थोड़े मतलब आसान है। मैथ और जीके के कंपैरिजन में तो आसान ही है, आप ये कहोगे। अगर बच्चा यहां पर 18-19 प्रश्न तक कर पा रहा है तो ये दोनों आसान ही माने जाएंगे। बाकी मैथ में बेटा 3 से 4 प्रश्न आज भी बच्चों को कैलकुलेटिव मिले जो ठीक ठाक कैलकुलेटिव थे। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है वो 16-17 तक पहुंचना है, मतलब वो ही पहुंच पा रहा है। नहीं तो बच्चे 13-14 तक भी रुक रहे हैं जिनके थोड़ी सी मैथ में दिक्कत है। लेकिन जिनका मैथ अच्छा है 16, 17, 18 वो बच्चे करके आ रहे हैं। और आप में से भी बहुत सारे बच्चों का पेपर आज रहा होगा। एक बच्चा था जिससे मेरी बात हुई है और उसने बताया, तो वो यही कह रहा था कि पढ़ने में भी ठीक था वो बच्चा। तो कह रहा था कि गुरुजी 17 प्रश्न मैंने मैथ में ठीक किए, बाकी 18 उसके रीजनिंग में, और बेटा 19 प्रश्न उसके हिंदी में ठीक थे। तो ये उसने मतलब अपनी तरफ से रिव्यू दिया है। हो सकता है इसमें से एक आध प्रश्न और गलत भी निकल जाए। जीके जीएस की मैं बात करूं तो जीके जीएस बेटा ठीक ठाक आ रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि बच्चा अगर पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, इस पे भी डिपेंड करता है। एक बच्चा है महेंद्र, पढ़ता है क्लास से ही, 16 प्रश्न आज उसका पेपर था, 16 प्रश्न वो सही करके आया है। ऐसा उसने बताया कि जीके जीएस में सर मैंने 16 प्रश्न सही किए, 17 टोटल किए थे, गलत हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई जा ही नहीं सकता, 13 से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एवरेज मैं कहूंगा तो 13 से 14 प्रश्न करने लायक तक अगर बच्चा ठीक पढ़ने वाला है तो जीके जीएस थी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में यह हो कि मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीडी की मेरिट बेटा कम नहीं जाएगी। जनरल वाले बच्चे सोच के रखें, यूपी से, एमपी से, बिहार से, हरियाणा से हैं, पंजाब से, तो कम से कम 70 प्रश्न तो कम से कम ठीक आपके होने चाहिए, तब आप मानो। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कितना बेनिफिट कहां मिलता है वो एक अलग मुद्दा है। तो एक जेन्युइन रिव्यू मैंने आपको दिया है। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में, अभी मुझे लग रहा है कल 21 तारीख में पेपर है, शायद फिर 24 और 25 तारीख में पेपर है, 25 में ये पेपर खत्म हो रहे हैं। तो अब मैं कल और एक वीडियो बनाऊंगा, बस उसके बाद फिर आपको वीडियो नहीं मिलेंगी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने एक रिव्यू यहाँ पर बच्चों को दिया। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बताए कभी, क्योंकि बच्चे जानते हो आप एसएससी ने मना किया हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन कभी रिवील भी नहीं किए आपके लिए। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं तो वो अलग मुद्दा है, उनको करने दो। लेकिन मैंने टॉपिक्स जरूर आपको बताए होंगे। तो वही मैथ में एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एसआई, सीआई का एक एक प्रश्न जरूर आ रहा है। ये टॉपिक आप रिवाइज करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक का पोर्शन, थोड़ा करंट का पोर्शन, पुरस्कार, सम्मान, नृत्य, उत्सव, महोत्सव, जनगणना, ठीक है, अनुच्छेद, ज्योग्राफी से एक आध प्रश्न कभी आ जाता है गलती से, नहीं तो पॉलिटी के तो आ ही रहे हैं। बाकी इतिहास का 1-2 प्रश्न ही देखने को मिल रहा है, 1-2 प्रश्न साइंस का है। तो ये ओवरऑल जीके जीएस का पोर्शन है जहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो इन बच्चों का आगामी शिफ्ट में पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।